दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलते हैं उत्तर प्रदेश हुआ की ताजा खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करने, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश हुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, लखनऊ के रोड शो से आएंगे 50,000 करोड़ रुपए, 20 से ज्यादा कंपनियां साइन करेगी एमओयू। लखनऊ में यूपी सरकार रोड शो निकालने की तैयारी में है। मुंबई और चेन्नई में रोड शो करने के बाद लखनऊ में रोड शो होगा और इस दौरान 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन होने की उम्मीद है। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी इसकी अगुवाई करेंगे। लखीमपुर हिंसा में आशीष की जमानत फिर से अटकी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को झटका लगा है। जेल से बाहर निकलने की कोशिश में जुटा आशीष फिलहाल बाहर नहीं निकल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनवाई के दौरान बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मुरादाबाद में कहा कि भाजपा ने पिछड़ों के साथ धोखा किया। पार्टी के मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि भाजपा पिछड़ों का हित चाहती तो आरक्षण को संवैधानिक तरीके से लागू करती। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ने हमेशा ही पिछड़ों के साथ धोखा किया है। सरकारी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार इनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने पर विचार कर रही है और इसके लिए शीर्ष स्तर के विभागीय अफसर से फीडबैक मांगा गया है। वहीं डीएनबी प्रशिक्षण में गाइड की भूमिका वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी 3 साल से पहले ट्रांसफर न करने पर विचार किया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव ने महानिदेशक चिकित्सा से इस संबंध में 3 दिनों में व्याख्या मांगी है। मनीष हत्याकांड में 5 पुलिस वालों को मिली जमानत। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में सिर्फ इंस्पेक्टर जैन सिंह पर हत्या का आरोप तय हुआ है, जबकि 5 अन्य आरोपी पुलिस वालों पर मारपीट धमकी का केस चलेगा। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार झा ने आरोपी बनाए गए अक्षय मिश्रा समेत अन्य पुलिसकर्मियों को साक्ष्य मिटाने, मारपीट धमकी देने और षड्यंत्र रचने का आरोपी माना है। यूपी में भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव तक आक्रामक रुख अपनाएगी समाजवादी पार्टी। फील्ड पर नजर आएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव तक भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएगी और इसके लिए पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट करते नजर आएगी। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर उनके साथ मजबूती से खड़ी दिखेगी। मैनपुरी लोकसभा एवं खतौली विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में यह जोश लोकसभा चुनाव तक यूं ही बनाए रखना चाहती है। लखीमपुर खीरी मामले में सेशन कोर्ट की रिपोर्ट सुनवाई पूरी होने में लगेंगे 5 साल। आशीष मिश्रा को फिलहाल जमानत नहीं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बताते चले कि आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत रद्द के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ताजा अपडेट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। यूपी पुलिस में 37,000 कांस्टेबल की होगी भर्ती। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल, जीडी और फायरमैन के कुल 35,700 रिक्त पदों पर भर्ती होने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन 2023 जल्द ही जारी किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद यूपी सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने हाल ही में एक ट्वीट के जरिए दी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए और फायरमैन पदों के लिए 12वीं पास होने के साथ जरूरी पात्रता भी होनी चाहिए। यूपी निकाय चुनाव में और भी फंसा पेंच। अब सीएम योगी के सामने आई नई मांग। उत्तर प्रदेश में फिलहाल निकाय चुनाव के बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर पेंच फंस गया है। ये मामला अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में है, जिसके चलते यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव टल गए हैं। लेकिन इस बीच एटा में निकाय चुनाव में ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने की मांग भी जोर शोर से उठ रही है। देविका एस मंगला ने कहा कि देश में ट्रांसजेंडर की संख्या करोड़ों में है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सीएम योगी आदित्यनाथ से ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने की मांग रखी गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पेंशन धारकों की पेंशन पर बड़ी अपडेट सामने आई है। यूपी सरकार के समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत 45,000 पेंशन धारकों की पेंशन रोक दी है। यह कार्रवाई सत्यापन में भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद की गई। अब सत्यापन पूर्ण होने के बाद पेंशन धारकों को पेंशन जारी की जाएगी। देश की पहली रैपिड रेल मार्च से यूपी में दौड़ेगी। नए साल पर देश की पहली रैपिड रेल यूपी में दौड़ने लगेगी। पहले फेज में इस साल मार्च से गाजियाबाद के दुहाई डिपो से साहिबाबाद तक रैपिड रेल चलेगी। यह दूरी 17 किलोमीटर है। दूसरा फेज का भी काम चल रहा, जिसमें साहिबाबाद से मेरठ तक का रूट फाइनल हो रहा। यूपी के 30,000 स्कूलों को मिले 717 करोड़। अब स्कूलों को मिलेगी बुनियादी सुविधाएं, हर स्कूल को मिले 3 लाख। उत्तर प्रदेश के पुराने स्कूलों के हालात अब बदलेंगे। राज्य के 30,000 प्राइमरी स्कूलों के दिन बहुरेंगे। यहाँ मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए न तो बजट की कमी होगी और न ही ऑपरेशन कायाकल्प के तहत दूसरे विभागों की मदद की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसके लिए 717 करोड़ रुपए का बजट तय किया है।
अलीखबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दिनों शताब्दी वर्ष की तैयारी में जुटा है। इसी के साथ ही 1 लाख संघ शाखाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। इसी को देखते हुए सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले यूपी के 7 दिन प्रवास पर लखनऊ पहुंच रहे। संघ की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक दत्तात्रेय काशी, गोरक्ष और अवध प्रांत की बैठकों में शामिल होंगे। अलीखबर आगरा में गैंगस्टर विनय छोत्रिय का एनकाउंटर। दीवानी से फरार हुआ 50,000 का इनामी गैंगस्टर विनय छोत्रिय आगरा एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर हो गया। घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में विनय छोत्रिय के सीने में गोली लगी, जबकि उसका साथी कोहरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।